श्री शंकर भगवान की। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। उमापति महादेव की, श्रीलिंग महापुराण की जय, मंगल सिद्ध महाराज की जय। कल अंगद दिवस की कथा में हम सबने श्रवण किया संगीत की महिमा, भजन की महिमा, संकीर्तन की महिमा। जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाएगा। सुनी कि नहीं? बोले जो भगवान का भजन करेगा ना, वो ही परम पद प्राप्त करेगा। चाहे देवर्षि नारद हो, चाहे कौशिक नामक ब्राह्मण हो। और जो भजन में विजन करेगा, चाहे वो राजा हो या देवराज इंद्र हो, उसकी गति दुर्गति हो जाएगी। कौशिक केवल भगवान विष्णु का ही, नारायण का ही आराधन उपासन संगीत के द्वारा करता था, केवल संकीर्तन गाता था। और वो दुष्ट राजा कलिंग नाम का राजा अपनी स्तुतियां गाने के लिए कहता है, तो कौशिक ब्राह्मण ने मना कर दिया। बोले नहीं, मेरी जीभ यदि गाती है तो भगवान नाम सुनती, हमारे कान यदि सुनते हैं तो भगवान के नाम। और हम ना तो किसी की स्तुति सुनते हैं, यहाँ तक कि मैं तो इंद्र की भी स्तुति नहीं गाता हूँ। तुम तो छोटे मोटे राजा हो, पृथ्वी के राजा हो, इसलिए अपनी जीवाई काट दी, कानों में लकड़ियां डाल दी, बैकुंठ को गए मरने के बाद, और राजा नरकों में सड़ा। तो कहने का भाव है, जिसके जीवन में भजन होता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। और लिंग पुराण में कहा है, केवल पूजा कर लेना ही भजन नहीं है, अर्चन में लगे रहना ही भजन नहीं है। भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बना, जिसका अर्थ मुख्य अर्थ तो सेवा भाव है, सेवा में लग जाना। शंकर भगवान के मंदिर में आए और नहीं तो झाड़ू पोछे में ही लग गए, ये भी भगवान का भजन है। कोई और पूजा कर रहा है, उसको लाके बिल्वपत्री दे दिए, फूल ही दे दिए, फल ही दे दिए, ये भी भजन हो गया। और बन सके तो शिव नाम या मंत्र जाप इत्यादि जो करता है, बोले वो भगवान का भक्त है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। हमारी आपकी यात्रा पद प्राप्त करने के लिए है। ये सारे पद है, डेजिग्नेशन, पोस्ट, छोटे मोटे जितने जिसने जो कुछ, कोई IAS है, कोई HAS है, कोई MLA है, कोई CM है, कोई PM है, कोई राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे ऑल दीज आर काइंड ऑफ डेजिग्नेशंस, ये सारे पद हैं।
पर हमारी यात्रा इन पदों को प्राप्त करने की है ही नहीं। तो हम इसलिए आए हैं, कुछ तो प्राप्त करना पड़ेगा। बोले जो मिल जाए उसे भगवान का प्रसाद समझो, कर्म करो, परंतु याद रखो हम यहाँ इन छोटे मोटे पदों के लिए नहीं आए हैं, इनके लिए पागल होने के लिए जीवन नहीं है। जीवन का तत्व है जिज्ञासा, जानना, भगवान को प्राप्त करना, और भगवान को जो प्राप्त करता है उसे परम पद मिलता है। द बेस्ट डेजिग्नेशन will be achieved by that person। उसे सबसे बढ़िया पद मिलता है, ऐसा पद मिलता है, ऐसी पोस्ट, ऐसी डेजिग्नेशन जिसे प्राप्त करके कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई छुड़वा नहीं सकता, वो छूटेगी नहीं। अनंत के लिए यात्रा है हमारी, क्योंकि हम अनंत जीव हैं, हम शिव स्वरूप ही हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, हम जीव शिव ही है, शिवांश शिव के ही तुल्य। हमारी यात्रा है शिव बनने के लिए, चाहे तंत्र से, चाहे मंत्र से, चाहे ज्ञान से, चाहे भक्ति से, चाहे विरक्ति से, चाहे प्रेम से। मीराबाई अंत में कृष्ण हो जाती है, सूरदास कृष्ण ही बन जाते हैं, श्याम ही बन जाते हैं। तुलसीदास नहीं रहता, वो राम ही हो जाता है। पहले राम में होता है, बाद में वो राम बन के ही रहते हैं। ऐसे ही शिव तत्व के जो उपासक हैं वो जीव नहीं रहते, वो सिद्ध हो जाते हैं और अंत में शिव में ही हो जाते हैं, शिव ही बन जाते हैं। तो हम जीव हैं, हमारी यात्रा जीव तक ही रहने की नहीं है, शिव बनने की यात्रा है। और जो भजन करेगा उसको ही शिवत्व को, ब्रह्मत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त होगा। इसलिए संतों ने बड़े सुंदर भाव कहे, जो भजे हरे को सदा सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। छोड़ कर दुनिया के मजे सब बैठ कर एकांत में, छोड़ कर दुनिया के मजे सब बैठ कर